नमस्कार। पहले तो पुलवामा में जो अटैक हुआ हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि। बात आगे की करते हैं। भाजपा हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करना बहुत अच्छे से जानती है। आईटी सेल वाले एक लाइन को बहुत चला रहे हैं, उन्होंने जाति पूछी धर्म नहीं। आपको पता होगा कि ये बातें आईटी सेल वाले इतनी जोर शोर से क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तथाकथित सवर्ण जो कि भाजपा में बहुसंख्यक में है, उनकी राजनीति को झटका लगने वाला है जाति जनगणना से। सरकारी नौकरियों में, संस्थानों में नौकरियों की चोरियाँ की जा रही है, उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए इस तरह के आतंकी हमलों का उपयोग अपने कारनामों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। और सबसे बेशर्मी की बात तो ये है कि इस भाजपा के दलाल, माफ़ करना बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये जो भाजपा के दलाल जवाब चाहते हैं कि यहाँ के पंचायत जोड़ने वाला अब्दुल से घटना कश्मीर में हुई है और जवाब अब्दुल को देना है। जो प्रधानमंत्री देश की गद्दी पर बैठा वो कद्दू छिलेगा, उसको पिछले 11 सालों से वोट दे रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्त किसका है? हिंदुओं का है। और बुद्धिमान तो कुछ लोग यहाँ तक है कि राणा संगा को लेकर आ गए, महाराणा प्रताप को लेकर आ गए, शिवाजी महाराज को लेकर आ गए। अरे सालो, कब तक उनके नाम पर रोटियाँ तोड़ते रहोगे? तुम खुद कब कुछ करोगे? तुम्हारे प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? पहले की सरकारों में आतंकी हमला हो जाता था तो सरकारों को दोषी ठहराया जाता था, लेकिन आज सरकार तो बेचारी है। सरकार तो भारत में है ही नहीं। भारत में दोष किसका है? हिंदुओं का है और मुसलमानों का। वहाँ हमला हुआ तो कायर कौन है? यहाँ का हिंदू है। दोषी कौन है? यहाँ का मुसलमान है। अरे गोबर भक्तों, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। और क्या ये जाति नहीं पूछी जाती? धर्म पूछा जाता है मंदिर में? जब कोई दलित घुसता है तो धर्म पूछा जाता है। सगाई करने जाते हो तो कि जाति पूछी जाती है? अपने गिरन में झाँको, तुम दूध के दूल्हे नहीं हो। और इस घटना में 100% लिख के दे रहा हूँ, सरकार की सह पर ही हमला हुआ है। आपको कुंभ याद है? जब कुंभ में लोगों को इसी तरीके से बुलाया गया था। 100 करोड़ की व्यवस्था है, 200 करोड़ की व्यवस्था है के नाम पर क्या था? आप सबने देखा होगा। कितने लोग मारे गए आज तक पता नहीं है। इसी तरह से आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर ढिंढोरा पीटा है लोगों ने। बोला है यहाँ पर प्लाट खरीद लीजिए, यहाँ पर घूमने फिरने आइए। अब सब खत्म हो चुका है। क्या हुआ? सुरक्षा के नाम पर ठेंगा। सुधर जाओ, ये देश सबका, इसमें आग लगाने की कोशिश मत करो। और जिनको ज़्यादा चुल मची है इस देश में आग लगाने की, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद करवाओ और आतंकवादी बनवाओ, भेज दो बॉर्डर पर, लेकिन इस तरह के गंदे मैसेज भेजना बंद करो।